Hello everyone, how are you guys? I hope you all guys are absolutely great. And I Yashoda welcome back to all of you in my YouTube channel English with Dihati Madam. Friends, मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है, उनके बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे व्यूवर्स के। वो चाहते हैं कि मैम आप एक वीडियो हिंदी में बनाइए और जिसमें आप बताइए कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी है और आप कैसे सीख रहे हैं, कैसे आप इतना कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश बोल पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मुझे एक वीडियो ऐसी बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो मैं नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में बना रही हूँ, इसमें इंग्लिश नहीं ज़्यादा यूज़ की जाएगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इस लैंग्वेज को लेकर, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ, मेरे से सभी रिलेट हो सकें, मेरे से अपने आप को जोड़ सकें और ख़ुद भी सीख सकें। क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट होता ही नहीं है। हम लोग ऐसी फैमिली से होते हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है कि कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं होता है, तो हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ओनली 12th पास हूँ, मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। तो मैंने अपनी 12वीं क्लास 2012 में पास की थी। तो ये एक काफ़ी लंबा गैप हो गया, 2012 से लेके ये 2023 चल रहा है। तो जब हम किसी भी स्टडी को हम बहुत सालों बाद स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ सीखना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको कंटिन्यू करना। बट मैंने वो कोशिश की, मैंने कुछ सीखने की इच्छा की अपनी लाइफ में और मैं उसको कर पा रही हूँ, भले ही धीरे धीरे, पर हाँ, मैं उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को फॉलो कर रही हूँ और उनको अचीव करना चाहती हूँ। तो मुझे इस पर काम तो करना ही पड़ेगा, बिना किए हम नहीं कर सकते। तो इसी तरह आपको भी करना है, ठीक है। आपको अंदर सबसे पहले ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। बट उससे पहले आपके अंदर ये आपका रीज़न होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ क्यों सीखनी है। जैसे हम खाना बनाते हैं, तो हम खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका रीज़न होता है कि हाँ, हमें खाना खाना है, क्योंकि हमें भूख लगती है। और अगर हम खाना नहीं खा पाएंगे तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी। ओके, तो इसका रीज़न है, इसलिए हम खाना बनाते हैं। तो इसी तरह हर एक चीज़ का रीज़न होता है, हर एक चीज़ का वाई होता है। और अगर आपका वो वाई मिल जाता है ना, अगर आपको अपना वो वाई पता है और आप अपने उस वाई के लिए आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हो ना, तो आपको 100% मिल जाता है। इसमें कोई भी शक नहीं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप उसको 100% अचीव कर लेते हो। ओके, आप उसको अगर फॉलो करते रहते हो तो आप उसको अचीव कर लेते हो। अब बात करते हैं कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी। तो आपको पता होगा कि मैंने दिसंबर महीने से वीडियोस बनानी स्टार्ट की हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने दिसंबर महीने से ही मैंने इंग्लिश सीखनी स्टार्ट की है। सीखते बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, इस इंडिया में, या फिर कहीं भी कह लो, बहुत सारे लोग हैं जो इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। बट वो क्या करते हैं, मोस्टली जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब हम इस चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ओनली तब हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, ओनली तब हम बोलना स्टार्ट करेंगे। मैंने ये चीज़ नहीं की, मैंने सीखा और मैंने उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मैंने स्पीकिंग स्टार्ट की। हमारे लिए ओनली सीखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर हम उसको अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कोई भी चीज़, तो वो चीज़ सीखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैंने उसको सीखना स्टार्ट किया, इंग्लिश सीखनी मैंने स्टार्ट की और मैंने अपनी स्पीकिंग पर भी ध्यान दिया। और मैंने सोचा कि मैंने स्पीकिंग अब इतनी कर रही हूँ तो मुझे वीडियोज़ भी बनानी चाहिए। शायद है कि मेरी वीडियो से कुछ लोग इंस्पायर हो सकें, उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके कि हम तो भाई गांव एरिया से हैं, हमारे पास कोई सहूलियत नहीं है, हमारे पास कोई किसी प्रकार की इन्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश बोलने का। बट अगर गांव देहात से कोई आदमी आगे बढ़ता है, कोई कुछ कर रहा है, तो शहर के इतने सारे लोग हैं, उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, उनके पास इन्वायरमेंट है, तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस बात ये होती है कि कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडेंस देने वाला नहीं कि हमको ये करना कैसा है। तो मैं आपको अगर इंग्लिश की
जर्नी बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग कैसे की, जैसे कि मैं आपको पता होगा कि हम सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस मोस्टली वही होते हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, जिसमें हम नॉर्मली सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें ओनली वर्ब होती है और हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि खाना खाओ, ईट फूड, वहाँ जाओ, गो देयर, यहाँ आओ, कम हियर, बैठो, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। ये नॉर्मली छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, भले ये एक ही वर्ड है, ओके। तो हमको शुरुआत भी इस एक वर्ड से ही करनी है। हमको बड़े सेंटेंसेस से कोई शुरुआत नहीं करनी, हमको इसी छोटे छोटे वर्ड से, ये बेबी स्टेप्स जो होते हैं ना, ये हमको धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इनको फॉलो करते करते हम कहाँ पहुँच जाते हैं वो हमको पता ही नहीं लगता है। तो आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं और उनके जरिए ही आपको आगे बढ़ना है, अपनी शुरुआत करनी है, ओके। ये नहीं सोचना है कि आप गलत बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, आप बस बोलो। आप जितना बोलोगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। तो मैंने भी सबसे पहले यही चीज़ की। मैंने भी सबसे पहले सिंपल सेंटेंस कह लो या फिर वर्ड्स कह लो, जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम छोटे छोटे वर्ड्स को यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया, इंग्लिश वर्ड्स को। जैसे कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ, मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। मैं खाना बना रही हूँ तो मैं खाना नहीं बना रही, मैं खाना कुक कर रही हूँ। छोटे छोटे वर्ड्स को अपनी लाइफ में जब हम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारी हैबिट जैसी बनने लग जाती है। फिर उसके बाद मैंने टेंसेस की बात जहाँ पे आई, ग्रामर भी इम्पॉर्टेंट है, सभी को पता है। ग्रामर तो हमारा बेसिक ही होता है, हर लैंग्वेज का ग्रामर जो होती है वो बेसिक होती है। बट हमको ओनली बेसिक ग्रामर ही पढ़नी है, हमको पूरी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमको पूरी ग्रामर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। हम सभी ने, जब हम छोटे थे, अपनी क्लासेस जब हम जाते थे, जब हम पढ़ाई करते थे, हम सभी ने ग्रामर्स के रूल्स पढ़े हुए हैं। कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, हमको रूल्स भी पता है, हमको सब कुछ पता है। बट हम तब जो पढ़ाई करते हैं वो हम अच्छी ग्रेड लाने के लिए करते हैं, और अब जो हम सीख रहे हैं, अब जो हम इंग्लिश सीख रहे हैं वो हम बोलने के लिए कर रहे हैं। तो तब जो हमने किया था, हमने मोस्टली रीडिंग की थी और राइटिंग की थी। बट अब हमको क्या करना है, हमको लिसनिंग करना है और स्पीकिंग करना है, ओके। ये 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। आपको जितना हो सके, जितना आप कर सको उतना ही आपको लिसनिंग करना है। मैंने बहुत ज़्यादा लिसनिंग की थी स्टार्टिंग में, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग ही करती थी और उसी को मैं बोलने की कोशिश करती थी। बहुत सारी वीडियोस थी जो बताते थे कि आपको लिसनिंग करना चाहिए और स्पीकिंग करना चाहिए, तो मैंने भी वही किया। मेरे ख्याल से राइटिंग का उतना अहम रोल नहीं होता है कि जब हम स्पीकिंग करते हैं, रोल होता है उसका भी, राइटिंग का भी, पर क्योंकि हम ये राइटिंग का रोल उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो एकदम परफेक्ट होना चाहते हैं, एकदम परफेक्टली हर चीज़ करना चाहते हैं। बट अगर हमें स्टार्टिंग करनी है तो हम ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि आपको स्टार्टिंग में लिसनिंग ज़्यादा करनी है, रीडिंग करनी है और आपको स्पीकिंग करनी, जितना आप बोलोगे। क्योंकि राइटिंग करने के टाइम पर हमको टाइम मिल जाता है, ठीक है, हमको टाइम मिल जाता है अपने ग्रामर को करेक्ट करने का, बट स्पीकिंग के टाइम नहीं मिलता ना। तो आपको यही करना, आपको लिसनिंग करनी है जितना हो सके और आपको उसको इमिटेट करना है, आपको उसको रिपीट करना है, ठीक है। कोई भी आप पॉडकास्ट सुनते हो या कोई भी वीडियोस देखते हो या कोई भी मूवी देखते हो मोबाइल में या टेलीविज़न पे, आप कहीं भी देखते हो, उसको वॉच करते हो, तो आपको उसको इमिटेट भी करना है, आप उसको रिपीट करना है, ओके। और जो आप बुक्स रीड करते हो ना, तो उसमें जैसे सिंपली आपको कोई भी वर्ड्स दिख जाता है जिसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, आप गूगल में जाओ, सर्च करो, उसकी आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगी, उसके ऊपर सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप बना सकते हो तो आप उसको बनाओ, अदरवाइज आपको वहाँ पे सेंटेंस भी मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, और आपको उससे एक आइडिया हो जाता है कि आपको उसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे आप डेली कन्वर्सेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको बस वही करना है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत ये मैंने अपनी वीडियोस में ये बताया है कि सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट तो है ही नहीं है, तो हम कैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं।
ये भी एक क्वेश्चन होता है। और कैसे हम अपने आप का यूज़ करें खुद से बात करने के लिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप जो कर रहे हो उसको इंग्लिश में बोल सकते हो कि हाँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ, तो आपको इसको इंग्लिश में बस अपने आप से बोलना है, अपने माइंड में उसको रिपीट करना है, या फिर अपने आप से उसको बोलना है। आप अकेले हो या चाहे जैसे भी हो, आपको बस उसको बोलना है। या फिर आप सोच कैसे सकते हैं, हम इंग्लिश में सोचना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमको पता है कि हम दिन भर कुछ ना कुछ सोचते हैं, माइंड में दिन भर सोचते हैं, बट आपको यही करना है कि आप जो भी सोचते हो ना, आप जो भी सोचते हो उसको आप हिंदी के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज में सोचना स्टार्ट कीजिए। भले ही सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो, कुछ भी हो, आप उसको सोचिए। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले, या जब भी आप अकेले हो, या आप छत पे या बाहर कहीं वॉक करने जाते हो, या आपको जब भी टाइम मिले, आप बस अगर इम्पॉर्टेंट हो तो मिरर के आगे खड़े हो। या नहीं, मिरर के आगे खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात ये होती है कि आपको बस सेल्फ टॉक करना है। सेल्फ टॉक करना है आपको, आपसे बात करनी है। आप कुछ भी बात कर सकते हो। आपने कल क्या किया, आप कल क्या करने वाले हो, आपके प्लान्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म्स गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म्स गोल क्या हैं। आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उनको चूज करिए और आप उन पे बोलना स्टार्ट करिए। भले ही आप ज़्यादा ना बोल पाए, आप 30 सेकंड से स्टार्ट करिए। अब 2 लाइनें 3 लाइन बोलोगे, नहीं ज़्यादा बोल पाओगे, बट आपको बोलना है। आप बोलते जाइए, आप प्रैक्टिस करते जाइए। डेली एटलीस्ट 1 घंटा आप प्रैक्टिस करिए स्पीकिंग की। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैंने भी ऐसे ही सीखी है। और मैं अगर बोल पा रही हूँ इंग्लिश, या मैं कुछ आप लोगों के लिए कर पा रही हूँ, तो बस मैं ऐसे ही मैंने किया है। मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, किसी ने मुझे जड़ी बूटी पिलाई है। ये सब आपकी मेहनत होती है। और रही बात कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कॉन्फिडेंस नाम की कोई वैसी चीज़ नहीं होती है। ये बस एक हवा बनाया हुआ कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मुझे हेजिटेशन होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता। कोई पेट से नहीं कॉन्फिडेंस लेके पैदा हुआ है। सभी को कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। और कॉन्फिडेंस बनता कैसे है? कॉन्फिडेंस तब बनता है जब हम किसी चीज़ पे लगातार काम करते हैं, किसी भी चीज़ में लगातार परफेक्ट होने की कोशिश करते जाते हैं। जब हम परफेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं किसी चीज़ को, डेफिनेटली हम उसमें पक्का हो जाते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए आप खाना बनाते हैं। आप बचपन से जब आप छोटे होते हैं, जब आप खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप एक बार में परफेक्ट खाना नहीं बनाते हो ना। जब आप उसको बार बार करते हो, तब आप उसको अच्छा खाना बना पाते हो, तभी आपकी तारीफ होती है। बट पहले तो ज़रूर आपके माँ बाप ने आपकी बुराई की होगी कि मेरी लड़की कितना बुरा खाना बनाती है, या फिर मेरा लड़का अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, या कोई भी काम है जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप ड्राइविंग सीखते हो, आप एक बार में तो परफेक्ट नहीं होते। आपको उसे बार बार प्रैक्टिस करना होता है, ओनली तभी आप कर पाते हो। तो इसी सब चीज़ों को जब हम किसी भी चीज़ में जो हम सीखना चाहते हैं उसको रिलेट कर देते हैं अपनी लाइफ से, तब हम धीरे धीरे कोई भी चीज़ सीखने लग जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, तब हमको अपने आप अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम परफेक्ट हो गए हैं, अब मैं बिना किसी डर के किसी के सामने बोल सकता हूँ। ओके, ये चीज़ होती है। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों के अंदर डर होता है मजाक बनने का। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मैं कहती हूँ कि अगर सपोज करो कि आप किसी से बात कर रहे हो, ओके, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और आपके मुंह से गलती से कुछ निकल गया। इवन ऐसा होता है कि जब हम हिंदी भी बोलते हैं तो कभी कभी हमारी जो जुबान होती है वो फिसल जाती है, ठीक है, और वर्ड्स गलत निकल जाते हैं। तो हिंदी में कोई आपका मजाक उड़ाता है? डेफिनेटली उड़ाता है। आप छोटे बच्चे को ले लीजिए, वो तुतला कर बोलता है, वो क्योंकि वह हिंदी सीख रहा है, ठीक है, उसको आती नहीं है, वो भी छोटा बच्चा है, तो डेफिनेटली वह गलतियां करेगा। और इंसान की तो ये आदत होती है, किसी की गलतियों पे वो हंसता ही है। तो आपको क्या करना है? गलतियां करना हमारा काम है, ठीक, पर गलतियां सुधारना भी हमारा काम है। कोई अगर हमारी गलतियां बताता है कि तुमने ये गलत किया है, तो उसको एक्सेप्ट करो और बोलो कि हाँ ठीक है भाई, मैंने गलती की है, मैं इसको सुधारूंगा। बस आपको यही करना है। आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हवा नहीं है इंग्लिश सीखना।
सभी ने हवा बनाया हुआ है इंग्लिश सीखना बहुत कठिन है, मैं नहीं सीख सकता, वो गांव का है वो नहीं सीख सकता, ओनली शहर वाले बोल सकते हैं, ओनली शहर वाले सीख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप क्रिकेटर्स को ले लो, आप नए नए एक्टर्स को ले लो, जो भी आते हैं, आप उनकी स्टार्टिंग की इंटरव्यूज़ की वीडियो देखो, वो नहीं बोल पाते अच्छी इंग्लिश, बट जैसे ही वो बार बार इंटरव्यू देते हैं, वो कैमरे के सामने आते हैं, क्योंकि वो उनके लिए कंपल्सरी है, उन्हें आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो वो सोशल मीडिया में कैसे फेमस होंगे, ओके, या फिर उन्हें इंटरव्यू तो देने ही पड़ेंगे। तो वो कोशिश करते हैं, वो सीखते हैं, वो बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करते तभी वो बोल पाते हैं। तो बस हमको भी यही करना है कि हमको बार बार इस प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके उतनी लिसनिंग करो, जितना हो सके उतनी स्पीकिंग करो और रीडिंग करो, क्योंकि जब हम जितना बोलते हैं, जितना सब कुछ करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश में जितना कंटेंट हम सीखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं ना, तो सारा हमारे माइंड में जाता है। ये हमारा दिमाग होता है ना, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। हम जो चीज़ें जानबूझकर करते हैं, नोइंगली करते हैं, इंटेंशन से करते हैं, वो हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। बट जब हम कोई चीज़ एक हमारी हैबिट बन जाती है ना, हम सभी की जैसे एक हैबिट है कि हम राइट हैंड से ही लिखते हैं, ठीक है, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में फिट है, वो हमारा अवचेतन मन में है, उसको पता है कि हाँ हमें मुझे इस हाथ से लिखवाना है, तो वो हमें इसी हाथ से लिखवाएगा। हम ये नहीं कर सकते कि हम इस हाथ से लिखें, हम इससे भी लिख सकते हैं, बट आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप लिख सकते हो, ओके। तो जब आप इस हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो आप लिखने लग जाओगे। तो यही तो आपको करना है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश देखते हैं, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में हमारा जाते जाता वो हमारा भरता जाता है, वो मेमोरी फुल हो जाती है। तो और वही जो मेमोरी जब फुल हो जाती है, तब हम किसी के सामने एकदम कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। बस इंग्लिश यही है और कुछ नहीं है। मैंने कैसे सीखी, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बस सीख रही हूँ। मैं बस आप लोगों को ये बस गाइड करना चाहती थी थोड़ा सा। बहुत से लोगों ने बोला कि आप एक हिंदी में वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि आपने इंग्लिश कैसे सीखी। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने इंग्लिश कहीं कोई दवाई नहीं खाई है, बस जैसे आप लोगों वैसे ही सीख रही हूँ। उतना टाइम भी नहीं हो पाता, एक हाउसवाइफ के पास बहुत डिफ़िकल्ट होता है टाइम मैनेज करना, हर चीज़ मैनेज करना, बट हम फिर भी कर रहे हैं। गांव के हैं तो क्या हुआ यार, हम किसान हैं और हमें अपने आप पर गर्व है कि हम किसान हैं, हमें अपने आप पर गर्व है कि हम भारतीय नारी हैं। बस हमें अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखना है और हमें इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा, हमें इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत है। आपको पता होगा कि इंग्लिश की कितनी इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको कहीं जॉब नहीं मिल सकती। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको ज़रूर शर्मिंदगी महसूस होगी। इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत सारी मूवीज़ में कितने बार इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। इवन आपने देखा होगा कि हिंदी मूवीज़ में भी इतनी सारी इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, आप उसको नहीं समझ पाओगे। आपको इंग्लिश नहीं आती होगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाए, ओके, ठीक है। आपने नहीं सीखी कोई बात नहीं, बट आपके बच्चों को अब ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की। तो जो बच्चे को स्कूल में कराया गया हो, ठीक है, वो तो काम ठीक है, बट आपको उसको होमवर्क करवाना है। तो ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, आप अगर आप ये लैंग्वेज सीख लेती हो तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को पढ़ा तो सकती हो। उनको आपको कहीं कोचिंग भेजने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना स्टार्टिंग में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस है यार, कोई चीज़ फालतू नहीं होती। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी हुनर सीखते हैं ना, तो वो कोई चीज़ फालतू नहीं होती है। मुझे बस यही कहना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है। तो बस इतना ही था दोस्तों। बस मेरी और कोई ख़ास जर्नी नहीं है, बट ऐसे ही है मेरी ज़िंदगी, ऐसी चल रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने जैसा आपको हमेशा कहती हूँ कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा जितना हो सके उतना लिसनिंग करिए और स्पीकिंग करिए और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए। अपने आप को किसी से कम मत समझिए। हर इंसान गलतियों से ही सीखता है, हर इंसान गलतियों से ही सीखता है और गिर कर ही उठता है। लाइफ में अगर जो गिरता नहीं है वो कभी उठता नहीं है। तो गिरना ज़रूरी है और गिरकर उठना उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। गलतियां करना ज़रूरी है पर गलतियों को सुधारना ज़रूरी है।
बस यही था मेरा आज का मकसद जो मैं आपको बताना चाहती थी अपनी इस जर्नी के बारे में, जो कि कोई ख़ास जर्नी नहीं है, बट आपको शायद कुछ अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। ठीक है, बाकी हम आपसे कल मिलेंगे और कल से नवरात्रे भी हैं, तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी 9 दिन का फास्ट रखने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे भी ब्लेसिंग्स चाहिए सभी की कि मैं सब कुछ कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा सब कुछ संभालना। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।